देखिए 10 क्लास की विद्यार्थियों के लिए मैथ का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाट लिया जो आपको मैथ यानी एग्जाम में आने की पूर्ण संभावना है। अरे कहना क्या चाहते हो? और सवाल एकदम इसी का रूप आएगा एग्जाम में जो है ना, इसी का एकदम समरूप आएगा। ठीक है, थोड़ा सा गेट को उठा दो तो लाइट ज्यादा आ जा रहा है। अब ये देखेंगे आप लोग सवाल, उम्मीद करते हैं सब आप लोग बना लिए होंगे। बन गया है तो मिलाइएगा आप लोग जल्दी जल्दी, हल्ला नहीं कीजिए, ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। और इसी से रिलेटिव अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाए तो आप बना लीजिएगा पक्का। सवाल है, हम यहाँ पे कोशिश करें आप लोगों को तोड़ तोड़ के समझाने का, इसलिए अगर आप लोग हल्ला कीजिएगा तो आप लोग को तोड़ डालेंगे। गजब बेइज्जती है। बिना भाग दिए बताएं कि परिमेय संख्या जो दिया हुआ है, तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं पता है? इसे P बटा Q के रूप में लिखा जाता है। तो बोला कि परिमेय संख्या 13/343 जो है, जिसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। तो देखिए, हम बताने के लिए पहले हम इसको साइड इफेक्ट भी बता दे रहे ताकि कैसे बनेगा। P बटा 2 के पावर m और गुने 5 के पावर n के रूप में रहता है, तो ये होता है क्या चीज। अगर इसके अलावा कोई भी आ जाए तो उसका मान क्या होगा? अशांत। जैसे 2 और 5 के अलावा कोई और वैल्यू आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, सॉरी 5 के अलावा मतलब 3, 11, 7 जो भी आ जाए तो क्या होगा? अशांत हो जाएगा। देखिए, किसी भी संख्या का पावर 0 उसका मान कितना होगा? 1। किसी भी संख्या का पावर 0 उसका मान क्या? अगर मान ले कि 5 का पावर 0 कितना होगा? 1 का पावर 0 इसका मान 7 का पावर 0 इसका मान 1। तो यहाँ पे क्या पढ़े कि एक से यहाँ पे कोई भी संख्या नहीं बड़ी, कोई भी संख्या होगा तो क्या होगा? समझ में आ रहा है ना? किसी भी संख्या का पावर 0 होगा तो उसका मान 1 होगा। हल्ला नहीं कीजिए, नहीं पिटा जाएगा, और ध्यान से समझिए। देखिए सोल्व लिखे, तो सोल्व जो हम करें यहाँ पे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जो हमारा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ आपके पास? 13 बटा कितना? 343। जब भी हमको तोड़ना है तो 2 के पावर और 5 के पावर के रूप में तोड़ना है, इसी रूप में तोड़ना है। इसके लिए पहले हम रफ के सहारा लेंगे, यानी ऊपर वाला ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं, नीचे वाला का सोल्व करते हैं। ठीक है, तो 343 के जरा तोड़िए आप लोग। क्या 2 से कटेगा? नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से कटता है। ध्यान दीजिएगा, 7 सते यानी 7 चौं 28 लगेगा। ठीक है, 7 चौं 28 लगेगा, यहाँ पे ये 28 आएगा तो 14 में 60 देगा 6 और बच जाएगा 6 और 3 63 देगा, और 9 सते 63 यानी क्या वन करेगा? 49। फिर से 7 से तोड़ेंगे, क्या वन टूटेगा? 7 बार में, यानी 7 गुने 7 गुने कितना आया? 7। लेकिन हम लोग जानते हैं कि शांत के लिए क्या होता है फॉर्मूला? P बटा 2 के पावर m गुने 5 के पावर क्या? जरा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा कि P के स्थान पे हमारे पास कितना हो गया? 13 दिया हुआ है। ठीक है, 2 का 2 और 2 के पावर m, या इसमें 2 आया है तो 2 के पावर हम 0 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मान कितना दिया होता है? 1 ही होता है। अच्छा 5 है तो 5 भी आया है इसमें, तो 5 बार 0 कितना लिख सकते हैं? 0। लेकिन हमको जिसको नहीं लाना चाहिए था वो आ गया, कितना आ गया? 7 के पावर 3। हम जानते हैं कि शांत तभी होगा जब इस रूप में होगा, लेकिन इसके साथ 2 और 5 के अलावा क्या आ गया? 7 आ गया, तो क्या ये शांत होगा या अशांत होगा? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? अशांत। चलिए, जिनका है सही कर लेंगे अपना। क्लियर? तो यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे भी लास्ट में करके क्या कि 13 बटा 343 जो होगा क्या होगा? का दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। ठीक है, आंसर। अगला क्वेश्चन मिटाए इसको ना, जो नहीं बना है जब बता दे उसके बाद तुरंत एकदम फोटोकॉपी कर लिया कीजिए। ठीक है, इसके जब समझाने लगे तो बोर्ड पे ध्यान से देखा कीजिए, समझ लिया कीजिए, क्योंकि उतारने से कोई फायदा नहीं है। जैसे आप बोर्ड पे लिखा हुआ वैसे ही आपको कॉपी में रहेगा, माइंड में उतारने का कोशिश करेंगे। सवाल नंबर 2 है, कि अभाज्य गुणनखंड विधि। देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि से 26 और 91 का मासा और क्या पूछा? तो हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले 26 लिखेंगे और कितना लिखेंगे? 91 लिखेंगे।
ठीक है। 26 को तोड़ेंगे ना तो 13 गुना 26 होता है, तो 13 गुने 2 गुने के 2 से गुनेगा तो 13 13 सत्ते 7 गुने कितना, कोई दिक्कत नहीं है। हमें चाहिए क्या, मासा, जिसको शॉर्ट में HCF भी बोलते हैं। मासा किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो कॉमन होती है, न्यूनतम कॉमन होती है, जो सभी में, सिंपल भाषा में समझे कि मासा उसी कहते हैं जो सभी में मिलता हो। जरा बताए कि इन दोनों में क्या मिल रहा है, तो 13 और 13 दोनों मिल रहा है। हमारे पास मासा हो गया कितना, 13। बोर्ड पे ध्यान देंगे। लसा जिसको LCM बोलते हैं, तो लसा हमको मालूम नहीं है, लेकिन आप लोग एक सूत्र पढ़े होंगे क्या, कि लसा गुने मासा बराबर A गुने क्या, यानी जब दो संख्या दी हुई रहती है तब ये फॉर्मूला लगता है। अगर 2 से अधिक संख्या रहे तो लिखा जाता है संख्या का न्यूनतम अधिकतम पावर, संख्या का क्या अधिकतम, मतलब जो फैक्टर आया है, गुणनखंड आया उसका अधिकतम पावर। ठीक है, तो जरा बताएंगे कि लासा तो हमें पता नहीं है, तो लासा का लासा लिख दिए। अच्छा, मासा हमारे पास कितना दिया हुआ, 2 संख्या A और B लिए, A के स्थान पे 26 मान लेंगे और B के स्थान पे क्या मानेंगे, 91। अगर हम यहाँ से लासा निकालने का प्रयास करेंगे तो देखिए 26 गुने 91 और बाटा में क्या हो जाएगा, 13 सत्ते 91। 26 गुने 7, 7 छक 42 के 2 हाथ में कितना, 4, और 7 गुना 14, 14 4 कितना, 18, 182। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए जरा कीजिए फटाक सा, जिनका है सही कर लेंगे अपना। अरे कहना क्या चाहते हो। अगला सवाल देखेंगे, 2 भी हमारे क्लियर हो गया। याद रखिएगा जो भी कॉन्सेप्ट होता है आपको एग्जाम में 100% पूछेगा ही पूछेगा। अब ये दे देगा 26 के स्थान पे मान लिया 28 दे दिया और 91 के स्थान पे 120 दे दिया, तो क्या नहीं बनेगा। कॉन्सेप्ट पकड़ लीजिए। अगर आप एक बाइक चलाने के लिए सीखे होंगे, कोई कंपनी का हो, एक बाइक सीखे होंगे आप, आपको कोई कंपनी का बाइक दे चला लेते हैं ना, तो वही अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं बनाने का, तो अंक कोई भी चेंज कर देंगे, बिल्कुल आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, इसलिए कॉन्सेप्ट को समझिए, याद ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। जिसको नहीं सीखना बाहर चल जाइए, ठीक है, नहीं सीखना तो शांत से बैठे रहिए। नहीं सीधे करें कि 4 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए हमें भी पता है कि कौन संख्या ये अपरिमेय संख्या, लेकिन क्या करेंगे, हम बहस करेंगे, सवाल से क्या करेंगे, बहस करेंगे। ठीक है, जैसे वकील लोग करता है ना, जज से झूठा को भी क्या कर लेता है, सच मानता है, और उसी के हिसाब से हमको भी बहस करना। लेकिन हमेशा जीत किसकी होती है, सच्चाई की होती है। तो हम जान रहे हैं कि रूट लगा हुआ है, इसका पूर्ण उस वर्ग में नहीं है, तो अपरिमेय है, तो ये तो सही कह रहा है। लेकिन हमको साबित नहीं करना है। अरे मान लीजिए मनीष है, तो साबित करने के यही मनीष है, तो इस पे हमको क्या करना होगा, बहस करना। तो देखें, अब देखो, माना कि ये सवाल कह रहा है कि यहाँ पर में हम कहें काची होगा, तो माना कि 4 + √5 एक कौन संख्या, परिमेय संख्या। ठीक है, अब जब हम परिमेय संख्या मान चुके हैं, तो क्या आप परिमेय बराबर परिमेय लिख सकते हैं। अब कहेंगे कि हम 10 बराबर क्या आप 10 लिख सकते हैं, बिल्कुल हम लिख सकते हैं। 5 बराबर 5 लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है ना। तो परिमेय बराबर क्या आप परिमेय लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो हम 4 + √5 को कौन संख्या माने, परिमेय, और P जो है से कौन संख्या, परिमेय, क्योंकि P/1 लिख सकते हैं, तो ए भी परिमेय, ए भी का चीज, यानी परिमेय। जैसे हम क्या होता है कि 5 बराबर 5 लिख सकते हैं, उसी प्रकार से हम परिमेय बराबर क्या लिख रहे हैं, परिमेय, क्योंकि इसको भी हम परिमेय मान चुके हैं और P को भी क्या मान चुके हैं, परिमेय। यहाँ पे लिखेंगे कॉमा दे करके, जहाँ P एक क्या है, धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक मतलब प्लस वाला एक संख्या दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या करना है कि एक जात को अलग कर देना है, मतलब परिमेय को एक साइड और अपरिमेय को क्या कर देना। आपको पता है कि इसमें कौन अपरिमेय कौन परिमेय, समझ में आ रहा। ये भी परिमेय, क्योंकि 4 बटा कितना लिख सकते हैं, 1, P/1 भी 1 लिख सकते हैं, दोनों परिमेय संख्या है। लेकिन 5 बटा अगर 1 भी लिखते हैं तो 1 से भाग दें तो रूट ही रह जाएगा, और जो रूट में रहता है पूर्ण से वर्गमूल नहीं निकलता है, वही अपरिमेय होता है। तो इसको हम क्या करने का प्रयास करेंगे, छाटेंगे। अगर माइनस रहेगा तो माइनस वाला को नहीं भेदेंगे, प्लस हो जाएगा, लेकिन प्लस है जिसको यहीं रहने देंगे। ध्यान से समझिएगा, √5 का 5 रहने दिए, प्लस है कोई दिक्कत नहीं है, रहने देंगे। P का P लिख दिए, और ये प्लस में चार कर गया तो माइनस में हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, उलट देंगे।
ठीक है, √5 और p-4 है, तो क्या हम p-4 और भी √5 लिख सकते हैं? समीकरण में क्या करेंगे? बनाए नहीं, बोर्ड पे समझे। इसको शॉर्ट में हम LHS इसको क्या कर लेते हैं, मान लिए। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा आप लोग कि अगर बीच में प्लस आ जाए तो योग, अगर बीच में माइनस आ जाए अंतर, बट्टा आ जाए तो भागफल, अगर गुना आ जाए तो गुणनफल। समझ में आ रहा क्या बना रही है? दिमाग घर पे मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता पे छोड़ के आते हैं। बताए कि पहले समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए, उसके बाद बनेगा। देखो देखिए आप लिखेंगे हम जानते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि यहाँ पे माइनस न होगा। हम जानते हैं कि परिमेय संख्या का अंतर भी क्या होता है, परिमेय होता है। अब बहुत सी विद्यार्थी कंफ्यूजन हो जाता है कि आखिर ये कैसे आता है। देखो 12 कौन संख्या, 8 कौन संख्या, माइनस कर दिए तो 12 में से 8 जाए कितना बचेगा, तो 4 भी कौन संख्या, परिमेय, क्योंकि बट्टा में कुछ नहीं कितना लिख सकते हैं। तो परिमेय संख्या का अंतर भी क्या होता है, परिमेय होता है ना। तो यहाँ पे हम जान गए कि यहाँ माइनस है तो मेरा परिमेय है, तो इधर भी क्या होना चाहिए, परिमेय, क्योंकि हम लिख चुके हैं कि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या का अंतर भी क्या होता है, परिमेय होता है। लेकिन चलेंगे कहाँ से, समीकरण 1 से। जब समीकरण 1 से चलेंगे तो ये कौन संख्या बताइए, परिमेय संख्या है, और बराबर इधर कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब जरा आप खुद से देखें यहाँ पे कि बता चुके कि परिमेय संख्या का अंतर भी क्या होता है, मतलब अगर घटाने पर भी माइनस आना चाहिए। लेकिन इसको हम जब समीकरण 1 से चले तो इसको घटा रहे, लेकिन ये परिमेय तो है, घटाने के बाद भी परिमेय, लेकिन इसका आंसर परिमेय ही आना चाहिए था, लेकिन है का चीज, यानी परिमेय और अपरिमेय कभी लिख सकते हैं। कभी आप दुकानदार को 10 रुपए दिए, क्या आपको 1000 का सामान दे दिया है, नहीं ना, पॉसिबल ही नहीं है। यानी परिमेय बराबर होगा तो परिमेय होगा, ना कि परिमेय बराबर अपरिमेय होगा। देखो अतः यह लिखना, बताइए, यह लिखना संभव नहीं है। कैसे लिख देंगे, परिमेय बराबर परिमेय कह रहे हैं, परिमेय बराबर परिमेय थोड़ी होगा। अतः यह लिखना संभव नहीं है, नहीं। इसलिए लो हमारी मान्यता गलत है ना। इस कारण क्या हुआ, 4 + √5 है कौन संख्या, अपरिमेय संख्या। क्लियर, चलिए जो कीजिए जल्दी से। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। ठीक है, विलोपन, अब बार पढ़ा हुआ लुप्तीकरण विधि, और यहाँ आ गया काची विधि, विलोपन। तो विलोपन को ही लुप्तीकरण विधि कहते हैं। समझ में नहीं आया, समझाएं तो। चुप चुप, बिल्कुल। विलोपन विधि का प्रयोग कर समीकरण को हल करें। जरा देखेंगे, ठीक है, दिया हुआ है कि 2x + 3y बराबर कितना, 8, और नीचे दिया हुआ है 4x + 8y बराबर कितना, 7। इसको पहला को हम क्या मानेंगे, समीकरण 1, और समीकरण क्या, विलोपन यानी लुप्तीकरण में होता है कि चाहे x को दोनों को बराबर कीजिए या तो दोनों y को बराबर कीजिए। ठीक है, तो ऐसा करना कि बराबर तभी होगा जब एक दूसरे का अपोजिट गुना होगा, यानी नीचे वाला को ऊपर में, ऊपर वाला कहाँ, नीचे में गुना करेंगे। तो चलिए किसी को गुना करते x वाला को ही करते हैं, तो नीचे से कितना कर देंगे, और इसमें यहाँ पे हमें दर्शाना पड़ेगा कि समीकरण 1 में 4 से तथा समीकरण कितना 2 में कितना से 2 से क्या करने पर, गुना करने पर। जरा गुना करेंगे, 4 गुना 4 3 8 चौका 32, दूसरी गुना होगा 4 गुना 8, और 8 गुना 16, 7 गुना 14 हो जाएगा।
क्या यहाँ पे जोड़ने पे घटाने पे क्या करना कि सबका प्लस है, सब जुड़ जाएगा। हमको तो एक लुप्त करना है, विलुप्त करना। विलुप्त मतलब छुपाना होता है, ठीक है। तो आप लिखेंगे क्या करने पर, घटाने पर। घटाने पर लवड़ा घटाव पढ़े होंगे कि पहले चिन्ह चेंज किया जाता है ना। तो ये माइनस में भी माइनस में भी माइनस में, देखो इससे था कट गया। अब देखो कि 12 प्लस में इसका चिन्ह डेट कर गया, मर गई, लेकिन उसका वाला इसका वैल्यू हो गया, ये वाला खत्म। ये प्लस और ये का चीज याद रखिए, बहुत विद्यार्थी इसमें गलती करते हैं, आप लोग समझा रहे हैं, ठीक है। कि प्लस माइनस देखे ना थे कि बस प्लस माइनस माइनस कर दिए, क्या माइनस ही सब जगह पे नहीं होता है, ठीक है। आपको बताए थे हम कि प्लस माइनस जोड़ घटाव में नहीं होता है, अंक घटता है। पहले तो प्लस माइनस रहे तो अंक घटाएंगे, चिन्ह उसका लिखेंगे जो बड़ा होगा। जरा बताएं कि अभी क्या लिखेंगे, प्लस में माइनस में माइनस, ये है अभी गलती कर रहा था, -4। अब देखो 32 में से 14 जाएगा, कितना बचेगा बताइए, 18 बचेगा। प्लस की मान बड़ा 32 है, इसके आगे प्लस तो प्लस में जाएगा। y का मान निकालेंगे 18 गुना पलटा बट्टा में 4 कटेगा, 2 दूना 4 और 9 दूना, यानी y का मान 9/2 आया। लेकिन माइनस नीचे लगा हुआ है, तो नीचे लिखे या ऊपर लिखे कोई दिक्कत। अब इसको हम करेंगे समीकरण 1 में बैठाएं या 2 में बैठाएं, कोई फर्क नहीं है। समीकरण 1 में किसका मान, y का मान रखने पर बोर्ड पे ध्यान देंगे। दिया हुआ 2x प्लस 3y बराबर कितना 8। जहां हमको मिल जाएगा y वहां बैठा देंगे 9/2, यहाँ पे बैठा दे रहे हैं, ठीक है। तो 2 और x का x 3 और गुने y मिल गया, देखिए y और y के स्थान में कितना बैठेंगे -9/2 बराबर कितना 2x हो गया, प्लस माइनस 9/2 बराबर कितना 2x निकालेंगे, अंक को एक साइड x को एक साइड। बिकुआ समझ में नहीं आ रहा आप लोग के, गजब बेइज्जती है। देखिए 8 के 8 माइनस इधर जाएगा तो 27 बटे कितना 2, नीचे को से तो, ठीक है। अब यहाँ पे 2 और 1 एलसीएम कितना आएगा 2। अब 1 से भाग देंगे क्या वर्ग बढ़ेगा 2 और कितना लिखेंगे 16 और प्लस ही कितना हो जाएगा 2 से 2 काटेगा तो 27 बचेगा। देखो 2x का 2x 27 और 16 जोड़ेंगे, 7 6 13 का 13, 2 1 3 3 1 4, 43 जोड़े कितना। जब x का मान निकालेंगे तो 43 का 43 से गुना कर लो, क्या होता तो 2 दूना कितना हुआ 4, क्योंकि ऊपर था नीचे नहीं आएगा तो 2 ऑलरेडी था, यानी कि 2 से 2 नहीं कटेगा, इसीलिए आता x रोज हमारा 43/4 और y का मान कितना आ गया 9/2। ये इसको कहा हो गया आंसर आप लोग को हो जाएगा। क्या समझ में आया, जिनका सही कर लेंगे, बाकी नहीं बनाया तो बना लीजिएगा। चलिए देखिए 4 भी हमारे पास क्लियर हो गया, 5 बचा हुआ। एक भिन्न के अंश तथा हर का योग कितना दिया हुआ, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 3/4 बन जाता है। तो भिन्न ज्ञात करें। एक सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है भिन्न से, अगर भिन्न देगा तो संख्या नहीं, अगर संख्या देगा तो भिन्न नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों पूछ जाता है, समझ में आ रहा। संख्या जो आप लोग पढ़े हैं 10y प्लस x और भिन्न जो है आपका x/y, तो भिन्न से रिलेटिव है। चलिए हम आप लोग बताने का प्रयास करते हैं। देखेंगे सबसे पहले हमको भिन्न अब पता करना पड़ेगा कि एक भिन्न के अंश है। अब भिन्न हमको पता नहीं कि कौन है, x है कि y है कि z, तो मानना पड़ेगा ना। माना कि भिन्न का कच्ची मानेंगे अंश बराबर क्या तथा हर बराबर, इसीलिए जरा बताए कि भिन्न बराबर क्या होता है x/y नहीं, x/y नहीं, अंश बटा हर। हो सकता है कि नहीं हम अंश y को मान लो तो उसके अनुसार चेंज हो जाएगा, यानी जब फॉर्मूला है तो अंश बटा हर। इसको याद करने का और शॉर्ट तरीका कि हर कहाँ चलता है जमीन में, तो जब भी हर रहेगा तो कहाँ रहेगा नीचे। देखो बाबू ध्यान दो, अंश के जगह पे x और हर के जगह पे क्या हो गया, ये हमारे ये भिन्न जो बना इससे बना मेरा फॉर्मूला। आप चलेंगे कहां से, प्रश्न में बोला है कि एक भिन्न के अंश और हर का योग
एक भिन्न का अंश और हर का योग मतलब क्या होता है? तो देखो भिन्न का अंश जो बोलते हैं x को बोलते हैं और हर जो बोलते हैं y को बोलते हैं, और दोनों को बोल रहा है कि जोड़ने के लिए। सवाल हम अपनी जगह से नहीं किए, सवाल बोला कि भिन्न के अंश और हर, अंश लिख दिया हर लिख दिया, दोनों का योग बोला। अंतर बोलते तो घटा देते हैं, गुणनफल और गुना कर देते, लेकिन बोला है योग, और योग बोला तो हम तो जोड़ दिए। लेकिन सवाल करे कि ना जोड़ने से x प्लस वाई नहीं आएगा, कितना आएगा 8 आएगा, तो 8 कर दिए। समीकरण हमारे पास क्या हो गया? पुनः देखेंगे अभी अंश और हर दोनों में, अंश और हर दोनों में, तो अंश और हर देखो तो आप लोग पढ़े हो कि x बटा क्या होता है? y भिन्न होता। तो अंश ऊपर वाला को हर कहाँ? नीचे वाला। तो अंश में ही बोल रहा है कि 3 जोड़ेंगे और हर में भी कितना जोड़ रहा बोल रहा है? 3 जोड़ने के लिए बोल रहा है। तो अंश और हर 3 में जोड़ दिया जाए। देखो यहाँ पे अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तब वह भिन्न, यानी भिन्ने में जोड़ने के लिए बोल रहा था। ठीक है, तो कितना हो जाता? तो देखो यहाँ पे ध्यान देना, कंफ्यूजन मत होना। यानी भिन्न लिखे हैं, भिन्न एक्स और वाई, इसमें भी 3 जोड़ा और इसमें भी 3 जोड़ा, इधर भिन्न है, तो भिन्न मेरे पास कितना हुआ? ये जो सवाल है कि 3/4 इधर लिखते हैं और ये वाला इधर लिखते हैं, लेकिन हम ये वाला इधर लिख दिए इधर लिख दिए, कोई दिक्कत है? बराबर है ना? चलिए 30 गुना करेंगे तो 4 से गुना होगा x प्लस कितना में 3, और 3 से गुना होगा कितना में y प्लस 3 में गुना आता है सबको ना। 4 गुने s करेंगे 4x, 4 क्या ये 12। देखो 3 गुने y 3y और 3 क्या ये सबको x साइड, यानी अंक को इधर ही छोड़ देंगे, x पे उधर लिख जाएंगे। तो 4x माइनस में 3y हो गया बराबर का इधर कितना दिया हुआ 9, प्लस इधर गया तो 12। अब जो हमारे पास 4x माइनस 3y और 9 में से 12 कितना -3, समीकरण 2। अब जरा देखेंगे यहाँ पे समीकरण कितना कितना चल रहा होगा? तो समीकरण 1 से, लेकिन आप देख रहे हैं कि 1 और अगर 2 से चलते यहाँ 4 और यहाँ 1 से तो यहाँ 4 कटेगा नहीं कटेगा? अच्छा यहाँ 3 और यहाँ y कटेगा। तो ऐसा करना हो कि हमको बराबर करना होगा। ठीक है, लुप्तीकरण विधि एक बराबर करना चाहिए x को या y को। तो चलो इसमें 3 है तो इसमें कितना कर देंगे 3 से, इसका आगे कुछ नहीं तो कितना छुपल होगा, तो इसमें कितना कर देंगे 1 से, या 1 से गुना करने में कोई फर्क पड़ता है? तो लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है। तो समीकरण 1 में कितना से गुना किए 3 से गुना करने पर तथा समीकरण कितना से 2 से, मतलब 1 से चल भी रहे हैं और गुना करके चल रहे हैं और समीकरण 2 को आपस में तुलना कर दे रहे हैं। समझ में आ रहा ना? चलिए देखेंगे अब जो यहाँ पे है और 2 में 1 से गुना करें तो कोई फर्क पड़ेगा, इसलिए कह रहे कि बोर्डों पे ना ध्यान समझिए, नहीं समझेगा रह जाएगा ऐसे ही। जैसे अरे कहना क्या चाहते हो? बोर्ड पे लिखा हुआ वैसे कॉपी में रह जाएगा लिखा हुआ, कोई फायदा नहीं करेगा। कॉन्सेप्ट समझिए बना लीजिएगा। तो समीकरण 1 में 3 से गुना करें, 3 से गुने के लिए कितना हो जाएगा 3, तो 3 गुना y करेंगे तो और 8 तरीके। समीकरण 2 में जो है 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, इसलिए नहीं लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना हुआ 4x माइनस 3y बराबर कितना क्या जोड़ने पे घटाने पे क्या करना? देखिए अगर आपको दोनों प्लस में दोनों माइनस में रहे, यानी x भी ना कटे y भी ना कटे, तो ऐसी स्थिति में चेंज करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन आपको अगर एक प्लस और एक माइनस में रहा कट रहा है तो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 3 से 3 का हो गया, तो 4 और 3 कितना हुआ। अब जरा देखिए कि 24 प्लस में 3 माइनस क्या होगा, प्लस की माइनस में प्लस में रहेगा। x निकालेंगे 21 बटा कितना 7 किया, x रहा कितना, लेकिन x का तो माना है लेकिन y का माना है हमें, इसका मान कहाँ बैठा देंगे समीकरण 1 में किसका x का, y कहाँ नजर है x ना है, x का मान रखने पर जरा देखेंगे समीकरण 1 क्या दिया हुआ x प्लस वाई बराबर 8, s की जगह कितना उठाएंगे प्लस वाई बराबर क्या। चलिए देखिए इसमें क्या निकालेंगे, तो y निकालेंगे तो क्या लिखेंगे 8 माइनस y का मान कितना आएगा 5। आता देखो थोड़ा सा राइटिंग चढ़िया बैठा लिख लेना। अतः भीम को मान x बटा y ना होता है, s का मान कितना हो गया 3 और भीम का मान 5, यही आपको क्या हो गया।
चलिए कीजिए जल्दी। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना।